कुछ दिनों पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे फ्रेंड जिसका भाई 6 लाख अकाउंट में था एंड वो अकाउंट उसका फ्रीज हुआ था। बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला था, अकाउंट अनफ्रीज हुआ नहीं हुआ, पैसा वापस आया नहीं आया। तो अभी मुझे 2 दिन पहले उसका अपडेट मिल गया है, भाई उसका अकाउंट अनफ्रीज हो गया है। लेकिन पैसा भाई वो चला गया। 6 लाख रुपए जो था वो उसका अकाउंट से भाई गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, कैसे हुआ एंड क्या वो गलती किया था नहीं किया था, वो मैं बताऊंगा डिटेल में। साथ में पूरा जो स्टोरी है मैं आपको वो सिखाऊंगा, वो मतलब बताऊंगा। एंड साथ में ये भी काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, भाई जेल जाना पड़ता है या नहीं। तो वो जेल गया था नहीं गया था वो बताया, पूरा स्टोरी बताया है। मैं आपको पूरा उसका जो चैट स्क्रीनशॉट है, जो चैट रिकॉर्डिंग है वो मैं पूरा दिखाऊंगा। बट उससे पहले 2 वीडियो है जो मैंने डाला हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो पहले देख लेना जो लोग नहीं देखे थे। जो यश कुकरेजा जेल गए थे, वो क्यों गए थे। काफी सारे लोग सोच रहे थे कि अगर मैं कलर ट्रेडिंग एप्स प्रमोट करूंगा तो भाई मैं जेल जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताया था, यश कुकरेजा और भी काफी सारे लोग जेल गए थे, वो क्यों गए थे। एंड अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो क्या करना है कि भाई जिससे जल्दी जो अकाउंट वो अनफ्रीज हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आजकल। यहाँ पर देखो जो उनका जो चैट है बेसिकली जो वो बताया मुझे, वो काफी इंपॉर्टेंट, वो आपको जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर मैंने उनसे पूछा था। एक सेकंड, मैंने इसका जो रिकॉर्डिंग वो मैं ऑन नहीं किया, उसको मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो है मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है संग्राम। तो इसका देखो बेसिकली हुआ क्या। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा अकाउंट अनफ्रीज हुआ ब्रो। क्योंकि वो मुझे काफी पहले 2-3 महीना पहले बात हुआ था, तो वहां पर बोला था कि उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है। मैंने अपडेट मैं ले रहा था हर महीना, बट वो जो था अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। बट अब जाके फाइनली जो उसका अकाउंट अनफ्रीज हो गया है। तो वो बोला नहीं ब्रो, गया सारा पैसा। तो मैंने पूछा क्यों, तुम्हारा गलती थोड़ी था कि ये कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। ये मैं आपको पहले बताया देता हूँ। ये ना कोई कंटेंट क्रिएटर है, ना आज तक कभी कोई बैटिंग ऐप, कोई गैम्बलिंग ऐप, कोई कलर प्रोडिक्शन, कोई भी ऐप ये यूज़ या कभी नहीं, नेवर। बट फिर भी इसका अकाउंट फ्रीज हुआ था, ठीक है। हाँ, बट पैसा दुबई ट्रांसफर हो गया है। मैंने को बताया था, वो पता होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है, जहाँ पर यहाँ का जो पैसा है वो बिटकॉइन की तरफ से या फिर यूएसडीटी के थ्रू जो है वो या तो चाइना या फिर दुबई ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने पूछा कितना, सारा फुल बिजनेस। उसका मतलब बेसिक बिजनेस है, बोल सकते हैं वो इंटीरियर डिजाइनर है, ठीक है। तो उसका एक बोल सकते हैं स्मॉल बिजनेस चलता है। तो उसमें उसका पैसा काफी आता है, ठीक है। तो 6 लाख के आसपास उसका अकाउंट में था। मेरा अकेले का नहीं गया है, बहुत का गया है। सब बिटकॉइन कन्वर्ट करके ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रेस नहीं हो रहा है। हाँ, अगर बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो वो तो ट्रेस हो जाता है, तो वो लाइन से भाई सबको फ्रीज कर देता है। बट अगर बिटकॉइन के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू अगर कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर वो जल्दी ट्रेस नहीं हो पाता है। हाँ ब्रो, क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम चल रहा है, वो मैंने बताया था। काफ़ी स्कैम चल रहा है भाई, अभी बिहार में भी रेड पड़ा है। और जो 5 इन ऐप था, फास्ट विन ऐप था, वो सब के कारण काफ़ी सारे जो स्कैम हो रहा है, पैसा वहाँ से आता है एंड फिर वो चाइना उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एंड वो भी किसके थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू। एंड जो अकाउंट यूज हुआ है वो भी नॉन फंक्शनल हो गया है। अगर अकाउंट एक्टिव रहे तो भाई समझ में आता है, बट अगर इनएक्टिव हो जाए तो किसको फ्रीज किया जाए, कहाँ से पैसा रिकवर किया जाए। बिहार में भी रेड हुआ है, चाइनीज अर्निंग एप्स कर रहे हैं। तो ये बोले कि हाँ बहुत छोटा है अपने साइड का, मतलब बिहार में काफ़ी भी छोटा सा स्केल है, बट जो दूसरे सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गए, मुंबई होंगे, पुणे हो गए, वहाँ पर भाई काफ़ी लार्ज स्केल में ये स्कैम चल रहा है। कलर ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू ये स्कैम चल रहा है, बहुत लोगों का पैसा फंसा है। हम तो बोले ही थे तुमको, एविएटर भी है एक। एविएटर पता ही है, काफ़ी सारे बैटिंग ऐप्स है जहाँ पर एविएटर गेम भी घुसा दिया गया है। काफ़ी सारे कलर ट्रेडिंग ऐप्स है जहाँ पर भी एविएटर गेम को घुसा दिया गया, ठीक है। एंड काफ़ी सारा ऐसा ऐप्स है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एविएटर ही चलता है एंड वहाँ पर स्कैम होता है, ठीक है। कलर ट्रेडिंग में ही इसको भी डाल दिया है, काफ़ी रिसर्च किया है इस पर, बहुत लोगों से बात किए हैं। कुछ लोगों का अनफ्रीज हो गया है। ये तो अलग-अलग अपना अलग-अलग ऐप बना के कर रहे हैं, सही बात है। चाइना जो है वो स्कैम करते रहता है। कभी स्टार्टिंग में कोई पावर बैंक ऐप था वो चलता था, फिर डमी ऐप्स आए, फिर डमी ऐप जब बंद हुए तो फिर यहाँ पर भी कलर ट्रेडिंग ऐप्स चल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐप्स हैं, ये लोग लॉन्च करते रहते हैं एंड जो स्कैम है, जो यहाँ का जो पैसा है उसको अपने कंट्री भेजते रहते हैं। कुछ पैसा कट हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। जो कुछ फ्रेंड्स का मेरा अनफ्रीज हुआ है, उन लोगों को कुछ पैसा कट हुआ है एंड अनफ्रीज हो गया, पूरा पैसा नहीं कटा है, ठीक है। किसी का 4 हजार, किसी का 16 हजार, किसी का 50 हजार, ठीक है, वैसे कटा है, अनफ्रीज हो गया है। बट इसका जो अनफ्रीज है, अकाउंट तो अनफ्रीज हो गया, बट पैसा गया, पूरा पैसा चला गया है। 6 लाख था ना, क्योंकि जिस अकाउंट को ट्रेस किए उसमें उसमें है ही नहीं। तो बोला हाँ यस, जो 6 लाख था, काफ़ी पहले बात हुआ था तो बताया था 6 लाख में अकाउंट में था and वो फ्रीज हो गया था। एंड अभी अनफ्रीज हुआ, लेकिन पूरा 6 लाख जो वो उसको माइनस कर दिया गया, ठीक है।
अब क्यों माइनस किया, आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको उसमें डिटेल में। अगर कोई भी कहीं से भी कोई स्कैम पैसा आता है, ठीक है, या किसी के साथ फॉर एग्जांपल समझो मेरे साथ स्कैम हुआ, ठीक है, मैंने किसी को पेमेंट किया and वो स्कैम हो गया मेरे साथ, अब मैं जाऊंगा एफआईआर मैं करूंगा। अब मैंने जब उसको एफआईआर किया है, तो होता है क्या है, जो साइबर क्राइम वाले हैं वो लाइन से जहां जहां पैसा गया है वो सबको फ्रीज कर देते हैं, ताकि रिकवर करने में आसानी हो। तो फॉर एग्जांपल जिसको मैंने पेमेंट किया था वो वहां से एटीएम सारा पैसा निकाल लिया या क्रिप्टो में कन्वर्ट करके उसको दूसरे कंट्री में भेज दिया है। तो यहाँ से तो जिसको मैंने पेमेंट किया था वहां से तो नहीं होगा, रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो साइबर क्राइम वाले उनको कहीं से पैसा रिकवर करना ही है। अब जो स्कैम किया भाई वो तो निकल गया वहां से, लेकिन वो जिसको पेमेंट किया है या वहां से जहां से जिसके भी अकाउंट में पेमेंट गया है, कहीं से भी कुछ भी अमाउंट में पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल मेरे साथ 1 लाख का स्कैम हुआ है, बट वो 5,000 किसी को पेमेंट किया, ठीक है, इंडिया में। तो जिसके भी अकाउंट में 5,000 गया है या जिसके भी अकाउंट में छोटा अमाउंट गया है, सबको फ्रीज कर देता है। एंड वहां से क्योंकि इसका तो भाई पैसा निकल चुका है, इसका तो ट्रेस ही नहीं हो रहा है, अकाउंट भी जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। तो यहाँ पर करता है कि दूसरे अकाउंट जहाँ वो पेमेंट किया वहां से वो निकालता है पैसा, वहां से वो होल्ड कर देता है एंड वहां से वो रिकवर करता है। अब उनका तो कोई गलती नहीं है, जैसे ये जो मेरा फ्रेंड है भाई, इसका कोई गलती नहीं है, ये तो भाई अपना बिजनेस करता है, इंटीरियर डिजाइनर ये। एंड लेकिन पेमेंट तो है, जहां से पेमेंट आया है अब इसको ही नहीं पता भाई, डेली काफी सारे ट्रांजेक्शन होता है, काफी पेमेंट आता है, कहाँ से पेमेंट है पता नहीं। एंड कौन सा स्कैम पैसा था जहां जिसके कारण भाई इसका पूरा 6 लाख रुपए उड़ गया, ठीक है। अब जो आई क्या है वो ध्यान सुनना। तो मैंने बोला वो विथड्रॉ कर लिया होगा। तो बोला यस, वही मैनेज करने में लगे थे, वॉट लगा दिया मेरा। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था क्या, बहुत बार। पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, काफ़ी बार जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन बेसिकली जहाँ क्राइम ये सब होता है वहाँ नहीं, ये जो बेसिकली है पुलिस स्टेशन जो साइबर स्टेशन होता है, जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट होते हैं वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। वो लोग क्या पूछते हैं, हाँ ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई, जो साइबर क्राइम जहाँ जाएंगे वो लोग क्या पूछेंगे, तो देखो ये क्या पूछते हैं वो सुन लो। फुल डिटेल, सारे हिस्ट्री पूरे जानेंगे आपके बारे में, आप क्या करते हो नहीं करते हो, कहाँ से पेमेंट आता है, क्यों आता है, ठीक है, सब कुछ A to Z। पहले तो साला हम ही को ब्लेम कर दिया था, गलियाए तब जाके थोड़ा काम करना शुरू किया। बोलता है आपका गलती है, हमको कौन सा शौक है। फिर पूरा डिटेल्स स्टेटमेंट बैंक अकाउंट सब डिटेल्स लिया। फिर हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया, एक एक ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है। अब जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो भाई कलर ट्रेडिंग एप्स प्रमोट करते हैं, वो अगर समझो ऐसे गए डिटेल्स में आएगा। अब डिटेल्स में आएगा तो भाई देखेगा भाई ये तो कलर ट्रेडिंग एप्स प्रमोट करता है, काफ़ी सारे ऐप्स जो है उसको यूज़ करता है, तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है। इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये कभी कोई ऐसा कलर ट्रेडिंग ऐप्स यूज़ नहीं किया, तो भाई अपना बिजनेस करता है वहाँ से पेमेंट आता है। बट जो यूज़ करते हैं, जो खेलते हैं या फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। समझो अगर मतलब ये जो आपका पैसा है वो तो होल्ड करेंगे, साथ में आपका अकाउंट जो है वो भी शायद हो सकता है ऐसा कि अभी अनफ्रीज ना हो, तो दिक्कत हो सकता है भाई, थोड़ा थोड़ा बच के रहना। आ, तो जब उनको पता चला कि तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है तो रिफंड क्यों नहीं किया, ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि अगर जब भाई किसी गलती है नहीं, कोई इसका कोई गलती नहीं था, तो क्यों फालतू में ये कर दिया, मतलब पैसा काट लिया, ठीक है। तो ये बोला कैसे करेगा, अपना पैसा थोड़ी देगा, सही बात है। अब जो साइबर क्राइम वाले वहाँ जो बैठे वो अपना पैसा तो देंगे नहीं, जो भी एफआईआर किया है उसको तो पैसा देना है। अब उसको कहाँ से पैसा देगा, अपना पॉकेट से पैसा देगा नहीं। तो जहाँ जहाँ पेमेंट किया, जिसका भी होल्ड किया, जहाँ से पैसा निकल सकता है, साइबर क्राइम वाले वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। अब उसका कोई गलती हो ना हो, पैसा गया है तो भाई पैसा निकालते हैं वो, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत वाला काम है। तो फिर देखो यहाँ पर मैंने फिर क्या लिखा, तो गलती किया है उसको ना पकड़ना चाहिए। हाँ, जो गलती किया उसको ना पकड़ना चाहिए, उसके घर पुलिस को जाना चाहिए था। बस यही बोला कि अगर अमाउंट आता है किसी भी अकाउंट में तो वो फ्रीज करके मिलेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट में जहाँ से पेमेंट आया था, अगर उसके अकाउंट में फिर से पैसा आता है तो फिर हम लोग उसको फ्रीज कर लेंगे एंड आपका फिर जो अकाउंट उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो रेयर चांस है भाई कि वो जो जिसका 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 फ्रीज हुआ था वो वापस उस अकाउंट को यूज करेगा, वापस उस पैसा उसमें पैसा डालेगा। जिसका भी अकाउंट आपका अगर फ्रीज हो रहा है एंड फॉर एग्जांपल समझो अगर पैसा कट के भी अगर अनफ्रीज हो जाता है, ट्राई करो उसमें भाई ज़्यादा पैसा रखने का नहीं। हो सकता है भाई साइबर क्राइम वाले का दिमाग घूमेगा एंड वो फिर से आपका फ्रीज कर देंगे, होल्ड कर देंगे, पैसा आपको वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ बच गया ना, जो अकाउंट आपका फ्रीज हो चुका है एक बार एंड वो वापस से अनफ्रीज हो गया है, तो उसमें पैसा वापस से ज़्यादा डालना मत, कम कम अमाउंट से ट्रांजेक्शन करना एंड अलग एक अकाउंट रखना, वहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो भाई बैंक में पैसा रखना ही रिस्की है अब। ये मैंने स्टार्टिंग बोला था, बैंक में पैसा रखना काफ़ी मुश्किल हो गया अब। नहीं, बट फ्रॉड जितना ज़्यादा हो रहा है थोड़ा संभल करना पड़ेगा। अब जो लाखों करोड़ों करोड़ों बैंक में रखता है उसके साथ भी ये नौटंकी हो सकता है।
काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो भाई करोड्स रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, उनका तो काफ़ी ट्रांजैक्शन होता है, काफ़ी सारे बेटिंग ऐप से वो प्रमोट करते हैं, तो उनके अकाउंट में ऑब्वियसली भाई करोड्स में रहता ही होगा। तो जब उनका करोड्स में रहता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाए, भाई दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन तो अब ऑनलाइन ही होता है। आरबीआई को कुछ रूल्स बनाना चाहिए इसके रिगार्डिंग। वार्निंग देता है, बोलो वार्निंग देता है। मैंने बोला कौन सा वार्निंग देता है भाई, मैंने तो कभी वार्निंग नहीं सुने। जब देखो भाई तुरंत अकाउंट अचानक फ्रीज कर देता है बिना कोई वार्निंग दिए। तो मैंने बोला कैसा वार्निंग, तुम्हारा तो डायरेक्ट फ्रीज कर दिया। तो बोलता है वार्निंग की सावधान रहे, सतर्क रहें। सही बात है, ऐड चलता है ना, देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन आते हैं, सावधान रहें सतर्क रहें, आरबीआई बोलता है, तो ये वार्निंग देते हैं। बट भाई हम लोग तो नॉर्मल कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड वहाँ पर अगर ऐसा नौटंकी होता है, भाई क्या करें, क्योंकि आज के टाइम में सारा जो ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन ही हो रहा है। चलो ठीक है, जो कलर ट्रेडिंग आप प्रमोट कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उनका फ्रीज होता है, उनका पैसा कटता है, वो समझ में आता है। बट जो लोग नहीं कर रहे, कुछ ये सब का यूज़ नहीं करते ऐप, उनका अगर फ्रीज हो जाए, उनका पैसा कटे, तो भाई ये तो सही बात है नहीं, ठीक है। तो वही थोड़ा सा बच के रहना, मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, दो अकाउंट रखो। एक अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखना जहाँ पर कोई भी आपका कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। एंड दूसरा जो अकाउंट है कि वहाँ पर आप कलर ट्रेडिंग ऐप से जो भी आप ऐप यूज़ करते हो वहाँ से विदड्रॉ करते रहो। विदड्रॉ करना एंड एटीएम से जाके, ये नहीं कि भाई आप इसमें ट्रांसफर कर देना, नहीं, वो सबसे बड़ी गलती है। एटीएम से जाके वहाँ से पैसा निकालते रहो पैसा, इसमें ज़्यादा पैसा रखना ही नहीं है। 5,000 से 10,000 रखना थोड़ा सा कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए, बट ऐसे नहीं। एंड इस अकाउंट में इसमें ट्राई करना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने का नहीं। इसमें आप जाके बैंक में या फिर एटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हो, इसमें आप वैसे डिपॉजिट करना। तो एकदम ये जो अकाउंट है एकदम सेफ रहेगा। या फिर आप मोटा पैसा रखो, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जितना आपको रखने मन है आप उतना उतना इसमें रख सकते हो। लेकिन ये जो अकाउंट है इसमें आप खूब ट्रांजैक्शन करना, मतलब जितना ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, प्रमोशन करते हो, ब्रांड से पेमेंट लेते हो या किसी को पेमेंट करते हो, सब इससे कम कम करना। एंड जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस हो जाता है वहाँ से उसको एटीएम से विदड्रॉ करके एंड इसमें डिपॉजिट कर देना, सिंपल। तो ये काम करोगे, ये मैंने हमेशा बोला है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट सेफ रहेगा। इन केस आपका अकाउंट फ्रीज होता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो अब ऐसा टाइम है, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप यहाँ पर जो भी अर्निंग ऐप्स है आप देखोगे, सारा बेटिंग ऐप्स ही है। अगर आप यहाँ इसको प्रमोट नहीं करोगे तो भाई अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है एडसेंस से कितना अर्निंग होता है, सबको पता है। एंड जो ऐप्स है, जो नॉर्मल ऐप्स हैं, जो इंडियन ऐप्स है बेसिकली, वो पेमेंट नहीं करते हैं। एक एक भाई वीडियो को वो 200-300 भिखारी ऐसे देते हैं। तो कैसे होगा भाई, अर्निंग कैसे होगा, अर्निंग तो करना ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी ये जो बेटिंग ऐप्स यूज़ करते हो करो भाई, मैं खुद करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुद करता हूँ। काफ़ी मैं ह्यूज बेट करता हूँ, मैं खुद खेलता हूँ। कलर ट्रेडिंग ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली कलर ट्रेडिंग ऐप्स में वही सब मैं प्रमोशन मैंने बंद कर दिया है। काफ़ी कम मैं करता हूँ उसको, कि वहाँ पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन और जो ऐप्स है, जैसे वन विन हो गया, या काफ़ी से और भी ऐप्स है, वहाँ पर इतना दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। वन विन तो मैं एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आया है। रमी ऐप्स मैंने काफ़ी 3-4 साल मैंने काम किया, वहाँ पर कभी कोई इशू नहीं है। बट कुछ लोगों का रमी ऐप्स के कारण भी बैन हुआ है, सस्पेंड हुआ है, फ्रीज हुआ है। तो यहाँ पर दिक्कत तो भाई कहीं से भी हो सकता है। ये तो भाई कुछ नहीं यूज़ किया, इसका क्यों फ्रीज हुआ, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, किसी का भी आज के टाइम में अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो जैसे मैंने वो बताया, आप वैसे यूज़ करना एंड आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा। तो चलो इस वीडियो में जितने मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तो एक्टिव बी सेफ।